हाँ, तो गोपालगंज जिला में एक सीट है बैकुंठपुर विधानसभा, और बैकुंठपुर विधानसभा में इस बार एक ऐसा युवा प्रभाव छोड़ रहा है जो युवाओं को रोजगार देता है और रोजगार की बात भी करता है, ज़रूरतमंदों की मदद भी करता है और मददगार भी बनता है। बता दें कि कई वर्षों से समाज सेवा में लगे हुए हैं और साथ ही साथ बैकुंठपुर में इस बार एक लहर चली हुई है, एक आंधी चली हुई है और एक नारा जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि बैकुंठपुर में विकास का जरिया विकास बनेगा। तो आज हमारे साथ बैकुंठपुर के विकास के जरिया यानी कि विकास सिंह जी बैठे हुए हैं। स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। समय तो आपने भी दिया है हमको। नहीं, एक्चुअली आपने इतना सुबह और पूजा के समय में आप इतना दूर आ गए हैं, तो आपका स्पेशल शुक्रिया बनता है ना। चलिए, सबसे पहले सवाल आपसे कर लेते हैं कि इस बार कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ ग्राउंड पे रिपोर्ट मिल रहा है? बहुत बढ़िया तैयारी चल रहा है। हम लोग हर पूजा पंडाल में, अभी तो यही चल रहा है, हर पूजा पंडाल में जा रहे हैं, माता जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, सबसे मिलजुल रहे हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है। बिना किसी पद पे रहे हजारों बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किए हैं विकास। इस बार क्या विकास के लिए, विकास की रफ्तार जो है चौगुनी करने के लिए लोग विकास को वोट करेंगे? बिल्कुल, हजारों को दिया है और लाखों को देने के लिए पद की ज़रूरत है। पद मिलेगा, लाखों को रोजगार देंगे। अच्छा, ये जो मदद करते हैं जी, सब कहाँ से इतना पैसा लाए हैं? पैसा का क्या जरूरत पड़ता है मदद करने के लिए? पैसा संबंध होना चाहिए। पैसा तो आता रहता है, पैसा बुद्धि विवेक है तो पैसा आता रहता है। बिजनेस करते हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस चलता है। और मैं अपने जीवन में मैंने एक फिक्स किया हुआ कि मैं अपने कंपनी, देखिए होता क्या है, कंपनी का जो इनकम होता है, मेरा पर्सनल इनकम होता है, मेरे ट्रस्ट का जो इनकम होता है, मैंने सब पे एक फिक्स किया हुआ कि जो भी हमारा 30% 25% इनकम टैक्स जाना है, उसके बाद समाज सेवा के लिए हमको 15% खर्च करना है। वो 15% हम निकाल के रख देते हैं कि ये 15% चाहे हमारे कंपनी के प्रॉफिट में हो, हमारे प्रॉफिट में हो, 15% समाज सेवा में खर्च करने के लिए मैं निकाल देता हूँ। समाज सेवा में बिल्कुल निकाल देता हूँ। और यानी कि मतलब ये पार्टी ज्वाइन किए हैं और पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से हट के मतलब ये सारा काम? क्योंकि मैं पार्टी पॉलिटिक्स पर चुनाव लड़ने का तो अभी मैंने मूड बनाया है। मैं 2012-13 के से आप मेरा फोटोग्राफ उठाएंगे, देखेंगे लोगों को अलग अलग प्रतियोगिता आयोजन करके बच्चों के बीच में साइकिल, लैपटॉप ये सब वितरित करते रहते हैं। इसके अलावा कोविड में, बाढ़ में लोग करते रहते। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि चुनाव आया तो इस चीज़ को करना है। आज से 10 साल पहले की है तो उसमें तो चुनाव नहीं लड़ना था, उसमें तो एक समाज सेवी के रूप में थे, एक जनरल कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि जब चुनाव लड़ना तो ये करना है, ऐसा नहीं। ऐसा जैसे कि बैकुंठपुर में एनडीए की ये सीट है, भारतीय जनता पार्टी की सीट है, और एनडीए के दो साथी जो हैं आपस में तू मैं की राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ मंजीत सिंह जी हैं तो एक तरफ मिथिलेश तिवारी जी हैं। ऐसे में विकास कहाँ नज़र आ रहे हैं? देखिए, ये जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। एक हेल्दी राजनीति ये नहीं हो रहा है। अब रही बात विकास की, मुझे लगता है कि पार्टी मुझे मौका देगी, क्योंकि पार्टी की तरफ से कहा भी गया है तैयारी करने के लिए, और मैं तैयारी कर रहा हूं और पार्टी ने सबको मौका दिया है। मुझे लगता है कि मुझे मौका मिलेगा। जैसे कि बैकुंठपुर के मिथिलेश तिवारी जी जो हैं पूर्व विधायक रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि पूर्व में मैं चुनाव लड़ा हूँ, तो जब तक कोई नए प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक यहाँ का उम्मीदवार मैं ही हूँ, मैं ही प्रत्याशी हूँ। और एक तरफ मंजीत सिंह जो हैं बोल रहे हैं कि सूरज का निकलना जैसे तय है वैसे मंजीत सिंह का लड़ना भी तय है। तो ये विकास सिंह का लड़ना तय है कि नहीं है? ठीक बात कह रहे हैं, जिनकी बात आपने कहा वो ठीक बात कर रहे हैं। जब तक मान लीजिए ठीक है घोषणा नहीं होता है तो पहले रहे हैं तो माना जा सकता है। जी जी। लेकिन ये तो क्लियर तब होगा जब टिकट एक बार क्लियर हो जाएगी कौन प्रत्याशी होगा। और मुझे लगता है कि देखिए, सबका अपना विषय है, सबका अपना सोच है कि किसको चुनाव लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है, सबका अपना अधिकार है। मैं उसमें क्या कमेंट करूँ? मेरा कमेंट करना ठीक भी नहीं रहा। ठीक है, वो समझदार हैं, उनको समझ है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, वो फैसला होने। मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं रहेगा। आपका कोई कमेंट नहीं रहेगा? वो उनका अधिकार है। जी जी।
अब हमसे हमारा पूछेंगे तो हम अपना बता सकते हैं। चलो 50 साल 52 साल 55 साल का हो जाता है राजनीति में, तब मौका मिलता है, एक युवा को कैसे मौका मिलेगा? तो क्या है ना कि अब जो देश का जो पिलर है ना, युवा हैं। तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए और युवाओं को मौका मिला। देखिए ना कितने युवा देश में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हम भी युवा हैं और मुझे लगता है कि मौका मिलेगा, क्योंकि जब एक युवा आएगा तो युवा के पास बहुत सारा विज़न होता है। अब आपको मैं बताऊं तो जो अभी मैं गया था, मैं एक गांव में घूम रहा था, तो एक लड़का मिला, हमको लग रहा है कि उसका उम्र 21 साल 22 साल होगा। उससे जब मेरी बात होने लगी, वो वीडियो एडिटिंग का काम करता है। चूँकि मैंने क्या बताया कि उसके पास उसको समझाने जानकारी बहुत है, लेकिन किस ट्रैक पे जाना चाहिए उसका काउंसलिंग करने वाले लोग नहीं हैं। तो जानकारी इतना था कि जो चीज़ बताने लगा तो मुझे लगा कि मैं इस चीज़ को पहले मैं क्यों नहीं सोचा। वो हमसे भी कम उम्र का था और इतना शानदार सोच रहा है। तो हम लोगों को उन लोग वैसे युवाओं को लेके आगे बढ़ना है। अब आप जो हमसे पूछे हैं कि इतने कम उम्र में क्यों, हमसे कम उम्र का बच्चा हमसे बेहतर सोच रहा है, तो हमसे ज़्यादा उम्र के लोग हो सकता है उनसे ज़्यादा बेहतर हम सोच रहे हों। और पार्टी यही चीज़ सोच के पार्टी की तरफ से कहा गया हो कि तैयारी करो। पार्टी की तरफ से कहा गया? बिल्कुल पार्टी की तरफ। अच्छा, बैकुंठपुर से अगर एनडीए के उम्मीदवार विकास सिंह होते हैं तो विकास सिंह की लड़ाई किससे होगी और किसे अपना प्रबल प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, नेचुरली लड़ाई तो आरजेडी से ही होगी, लेकिन मैं सच बात बोलूँ तो आरजेडी अब के चुनाव में कहीं टिकेगा नहीं, क्योंकि पिछले 5 साल में बैकुंठपुर को 25 साल पीछे लेके गए हैं। तो उसका तो नुकसान, उसका तो भरपाई करना पड़ेगा और ये भरपाई जनता उनको जमानत जब्त करके करेगी। तो फिर आप जीतने के बाद से बोले 25 साल पीछे ले गए हैं तो मैं तो 10 साल का काम कर दिया, 5 साल का काम कर दिया और हमको मौका दीजिए। बिल्कुल। अब देखिए, मेरे ऊपर जिम्मेवारी 25 साल की नहीं होगी, मेरे ऊपर 40 साल आगे ले जाने की जिम्मेवारी होगी। 5 साल में 40 साल आगे ले जाएंगे? ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अब उस जगह पर तो नहीं छोड़ सकते ना। जिस हालात में बैकुंठपुर है उस हालात में देखिए, यहाँ सोचिए ना कि कितना छोटी सी चीज़, एक डिग्री कॉलेज नहीं खुल पाया है। मतलब सोच सकते हैं आप कितना नीचे हैं हम लोग। एक डिग्री कॉलेज, मतलब अब लोग डिग्री जब लेने जाते हैं तो सोचते हैं कि किसी प्रोफेशनल कोर्स में डिग्री लें। यहाँ तो हिस्ट्री ऑनर्स करना हो, जनरल डिग्री लेना हो तो आपके पास व्यवस्था बैकुंठपुर में नहीं है। और हम बात कर रहे हैं स्किल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। ज़माना यही का आ गया है और हम लोग अभी डिग्री वाले में ही फंसे हैं। सोचिए कि हम लोग कहाँ हैं। अच्छा, जैसे कि हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हर जगह इतना सारा व्यवस्था हो रहा है, बैकुंठपुर में क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ के विधायक जो है उनको कुछ समझ नहीं आता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर सोचते ही नहीं है। अच्छा, राजद के विधायक कहते हैं कि बीजेपी के पूर्व विधायक कोई गांजा फूंकते हैं। अब देखिए, तो बीजेपी के जो विधायक जी हैं वो राजद के विधायक को बोलते हैं कि सूरज अस्त अब विधायक मस्त। आप किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करते हैं? देखिए, मैं गांजा और दारू से बहुत ऊपर का सोचता हूँ, इसलिए ये गांजा दारू के चक्कर में मुझे पड़ना नहीं। आपके पास किसी की कमियां वगैरह नहीं है जिससे मतलब थोड़ा माहौल बने आपका भी? क्या चीज़ फिर से पूछिए। यही सारी चीज़ें, जैसे कि राजद के विधायक उन पे लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक उन पे लगाते हैं आरोप। ऐसा कुछ आपके पास आरोप प्रत्यारोप वाला मसाला नहीं है? मसाला की कमी थोड़ी नहीं, इतना है कि पिछले 5 साल में 5 पैसा का काम नहीं हुआ बैकुंठपुर में। ये छोटा आरोप थोड़ी ना है उन पे। यानी कि विकास की ही बात करेंगे? एकदम विकास की बात करें। कहाँ जाना है, क्यों फंसना है उन सारी चीज़ों में? आरोप प्रत्यारोप में नहीं लगना। आरोप प्रत्यारोप तो होना ही है, क्योंकि वो तो उन पे तो आरोप लग ही रहा है ना कि पिछले 5 साल में 5 रुपये का काम उन्होंने नहीं किया है। 5 रुपया का नहीं, एक काम आप बता दीजिए, पत्रकार हैं, सड़कें बनवा रहे हैं। कहाँ सड़कें, कौन सड़कें बनवा रहा है? क्या बात कर रहे हैं सुमित जी? अभी सड़क कौन बनवाया है? तो जगह सिलापट वैसे ही लगा ली। सिलापट तो एक प्रोटोकॉल है कि रोड बनेगा तो सिलापट उनका लगेगा। तो उनके कार्यकाल में बन रहा है तो उन्होंने ही करवाया। अब कैसे उन्होंने करवा दिया? तो कौन विधायक सांसद अपना जेब से लगा के बनाता है? ये विधायक का काम है ही नहीं रोड बनवाना सर। विधायक का काम क्या है? विधायक का काम है कि अब ये लोग क्या सोचते हैं कि विधायक का 4 करोड़ का फंड है, उस काम को बढ़िया से कर दे। विधायक का काम है यहाँ स्कूल कैसे बढ़िया खुले, यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैसे खुले, यहाँ हॉस्पिटल कैसे खुले,
यहाँ अलग नेशनल तो ये हाईवे जो 4 कैसे करोड़ निकले। रुपये वो मिलता है वो खा थोड़ी जाता होगा जी, काम तो करता होगा ना जी कुछ ना कुछ। उस 4 करोड़ के लिए जनता विधायक नहीं ना बनाती है। जनता विधायक इसलिए बनाती है कि आप यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कैसे खुलवाएंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर कैसे तो खुलवाएंगे। 4 करोड़ में खोल लेगा सब। 4 करोड़ में क्यों खुलेगा? 4 करोड़ तो आपको दिया था जनरल की, आप जाइए छोटा छोटा चीज़ है वो कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार के पास, जो आपको ज्ञान होगा तो आप लेकर आएंगे। केंद्र सरकार के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। आप बताइए नहीं, नीतीश कुमार उद्योग के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? ये तो आप पत्रकार हैं, आपको पता है ना कितना उद्योग इन्होंने लगवा दिया 5 साल में। चलिए, टिकट आपको मिल जाता है, जनता आपको जिता भी देती है, तो क्या ये जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आएंगे, यहाँ उद्योग खुलवाएंगे, मैं ये बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बड़ी ये मतलब पॉसिबल कर बड़ी पाएंगे? बड़ी बात मैं नहीं बोल रहा, बहुत छोटी बात बोल रहा हूँ। ये छोटी बात है। मैंने 5 साल अपने जीवन के लिए 5 साल का टारगेट लिया, मैं 3 साल में अचीव करके दूंगा आपको। उद्योग लगाना मतलब छोटी बात है जी, वो भी बिहार में। बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है। उद्योग लगाना बहुत छोटी चीज़ है। अरे महाराज, आप इस चीज़ को समझिए ना कि सरकार इस पे कितना खर्च कर रही है, सरकार इस पे कितना में, इस पे एक छोटा सा समझ अगर आपको हो, यहाँ बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। 10 प्रोफेशनल्स लोगों को हायर करके काउंसलिंग सेंटर, बहुत छोटा चीज़, काउंसलिंग सेंटर खोल दीजिए, एक ऑफिस खोल दीजिए और हर पंचायत से लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से युवा हैं, कौन कौन से लोग हैं। सब लोगों से बोलिए कि आप लोग आइए, जिसको उद्योग लगाना आप आइए, उनका काउंसलिंग करिए, उनको समझिए। उसमें 500 लोगों को चूज कर लीजिए कि 500 लोगों का क्या क्षमता है। किसी का होगा क्षमता 20 लाख का इंडस्ट्री लगाने का, किसी का होगा 20 करोड़ का लगाने का। उसके हिसाब से उनको बता दीजिए कौन सा उद्योग आप लगाइएगा, उनका भी रुझान समझ लीजिए। बहुत छोटा चीज़ बता रहा है। उसका उस उद्योग को लगाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसका फंड कहाँ से आएगा, फंड सरकार इतना दे रही है, इस पर क्या सब्सिडी है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके बाद उनको पैसा मिल जाता है तो पैसा के बाद कहाँ से मशीनरी जाएगी, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि माल कहाँ बिकेगा। माल कहाँ बिकेगा उसके लिए मैं एक अलग क्लस्टर ही बनवा दूंगा कि आपको कहीं नहीं जाना है, आप बैकुंठपुर में आके हमको माल दे दीजिए। हमको इन द सेंस की एक विधायक भी माल बेचेंगे, मैंने विधायक हमको इन द सेंस कि आप उसमें एक आदमी को मैं उस टाइप का उद्योगपति बना दूंगा कि जो सबका माल खरीद लेंगे। आप दाल बना रहे हैं, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ दाल आप सुन लीजिए, दाल आप बना रहे हैं, आपका खरीद लेंगे। हल्दी वो बना रहे हैं, उनका खरीद लेंगे। तेल उनका बना रहे हैं, उनका खरीद लेंगे। एक जगह स्टॉक करेंगे, स्टॉक भाई साहब खरीद लेंगे, खरीद के हम आगे बेचेंगे। मतलब जो भी होगा 5 साल में खरीदिए, बिक्री कीजिएगा। सरकार हमको नहीं खरीदना है, उसके लिए अगर 500 इंडस्ट्री लगेगा। मैंने एक उदाहरण आपको दिया है, जी। आप छोड़ दीजिए, बाकी दूर की चीज़ छोड़ दीजिए। एक इस पंचायत में बैठे हैं, बाकी दुनिया आप एक उदाहरण आपको, इस पंचायत में रोज़ कितना सरसों तेल का खपत होगा एक पंचायत में? एक पंचायत में नहीं भी होगा तो हमको लग रहा है कि मतलब 40-45 20 लाख का इंडस्ट्री जो है, रोज़ जितना 20 लाख का जो इंडस्ट्री हुआ, रोज़ जितना तेल उत्पादन करेगा, 1 से 2 पंचायत में सप्लाई नहीं दे सकता है। तो क्यों दूर जाना है? आप गांव-गांव घूम के एक लड़का रखिए, आप अपने गांव में ओरिजिनल तेल दीजिए ना, लोग 5 रुपये महंगा खरीद लेंगे। ऐसा बहुत सारे तरीके हैं। इसी के लिए तो मैं एक बताया कि मैं काउंसलिंग सेंटर स्टार्ट करूंगा यहाँ पे, और उनको वो बताएंगे कि आपका माल कहाँ बिकेगा, आपको मटेरियल कहाँ से सस्ता खरीदना है। इसके लिए मैं काउंसलिंग, बहुत आसान चीज़ है। यानी कि विकास के पास विकास का मॉडल है, बहुत शानदार मॉडल है। कहिएगा, इंटरव्यू के बाद आपको मैं लैपटॉप खोल के दिखाऊंगा क्या क्या मॉडल है। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि मैं वही काम बता रहा हूँ जो अपने जीवन में छोटे स्तर पर मैंने किए हैं और उस पर सक्सेस पाया है। वही काम मैं बता रहा हूँ, लेवल पे करना, उसी को मैं यहाँ के लोगों से वास्ट लेवल पे कराएंगे। मैं ऐसा कोई फेंकने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला कि यहाँ पे मैं स्किल यूनिवर्सिटी खोलूँगा, तो स्किल डेवलपमेंट का मैं काम करता हूँ, इसलिए मैंने बोला कि स्किल यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे। मैंने बोला डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे, तो हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं। मैंने बोला कि काउंसलिंग सेंटर खुलवाएंगे, उद्योग लगवाएंगे। कहीं ना कहीं छोटे मोटे मेरा भी उद्योग है सारण में, आपको चलिएगा कभी दिखाएंगे, ले चलेंगे आपको मार्केटिंग करवाने के लिए। इसके अलावा मैं आपको मैंने बोला कि यहाँ पे हेल्पलाइन सेंटर देंगे, कॉल सेंटर रहेगा, आपको फ़ोन करेंगे, आपके घर बैठे सारे सर्विसेज आपको मिलेगी। मैंने बोला कि यहाँ
स्टेडियम खुलवाएंगे, यहाँ क्रिकेट एकेडमी खुलवाएंगे, यहाँ शतरंज के लिए एकेडमी खुलवाएंगे। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में हमने काम करा है। बाकी सारी चीज़ें तो ऑटो मोड में है। मैंने बोला कि हर पंचायत में एक एम्बुलेंस होगा, हर पंचायत का अपना एक एम्बुलेंस होगा जिसमें ड्राइवर भी होगा और पूरा उसमें तेल कई भराया जगह वादा रहेगा। होता है लेकिन होता नहीं है। वादा हर चुनाव में लोग करता है लेकिन खरीद नहीं पाता है। सर आप खरीदेंगे? मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। मैंने पहले भी आपको बोला था कि जनता जब वोट देती है तो इसको लोन के रूप में देती है। इस लोन को 5 साल में चुकाना होता है और जब लोन बैंक देती है तो क्रेडिट स्कोर चेक करती है। हाँ, तो एक बार आप विधायक बन गए, विधायक सुन बनने के लीजिए बाद से- सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ, क्रेडिट स्कोर चेक होता है। हाँ। तो आप क्रेडिट स्कोर मेरा चेक कर लीजिए। मैं आपको डेटा देता हूँ, क्या मैं हज़ारों लोगों को यहाँ रोज़गार मैंने दिया है कि नहीं, ये भी आप दे दीजिए। कि मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, हर साल कम से कम 500 से 1000 लोग को मैं फ्री एजुकेशन का व्यवस्था करूँगा। अभी मैं कर रहा हूँ लेकिन लिमिटेड लोगों को मैं कर रहा हूँ। तो मैंने जो किया है इस क्रेडिट स्कोर को चेक करके आप एक बार कैमरे पे आके बोल दीजिएगा कि आपने जो 1000 लोगों को मैंने डेटा दिया है, क्या मैंने जो बोला है वो सही बोला है, गलत बोला है। क्रेडिट स्कोर चेक हो जाएगा, फिर लोन मिल जाएगा, फिर उस लोन को हम 5 साल चुकाएंगे। चुका देंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, चलिए, भारतीय जनता पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, नहीं लड़ने का सवाल ही नहीं है। और टिकट नहीं देगी तो? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि पार्टी हमारी टिकट नहीं देगी। सपोर्ट डेट नहीं देती है तो क्या करेंगे? नहीं लड़ेंगे? देखिए, अब भविष्य के गर्त में क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं यही कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के हम समर्पित सिपाही हैं। मुझे नहीं लगता कि हमको निर्दलीय उदलीय लड़ने की जरूरत तो पड़ेगी। कहाँ है पार्टी से टिकट? जब इतना आपके पास विकास का मॉडल है, काम कर भी क्यों? किए नहीं। हैं, तो पार्टी की क्या आवश्यकता है? आप एकदम वैसे भी एकदम जीत सकते हैं। एकदम पार्टी की क्या आवश्यकता है? हाँ, पार्टी की आवश्यकता इसलिए है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो पार्टी से हम लोग सीख रहे हैं, मोदी जी से सीख रहे हैं। भाई, मोदी जी से हमने सीख रहे हैं। मोदी जी का हमने ये सारा जो इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं, कोई अपने घर से पैसा थोड़ी देंगे। राहुल जी टिकट ला के दे देंगे तो? कौन राहुल जी? राहुल गांधी को नहीं जानते हैं? महाराज, क्या बात कर रहे हैं? आपको लगता है कि हम राहुल जी और लालू जी के टिकट पर लड़ेंगे और ये प्रशांत किशोर के टिकट पे? जीवन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इन लोगों के टिकट पे नहीं लड़ेंगे कभी। ये लोग टिकट पर नहीं लड़ेंगे? एकदम नहीं लड़ेंगे। अब बड़ी बात कह रहे हैं। चारा चोरी करने वाले के टिकट से हम चुनाव बड़ी लड़ेंगे। बात कह रहे हैं। चारा चोरी करने वाले से और ये कॉमनवेल्थ घोटाला, जहाँ हम यहाँ हम बात कर रहे हैं क्रिकेट एकेडमी खोलने का, कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले लोगों का टिकट से चुनाव लड़ेंगे। उस समय हम, जब ये घोटाला हुआ तो उस समय मैं भी पत्रकार था। उस समय में जब कॉमनवेल्थ गेम का तैयारी चल रहा था तो 200 रुपये कुर्सी के 2000 भाड़ा पे लिया गया था। तो ये लोग पार्टी से चुनाव जीवन में नहीं लड़ेंगे? एकदम जीवन में नहीं लड़ेंगे। अब मुझे हमारी भारतीय जनता पार्टी से मैं बहुत खुश हूँ और पार्टी मुझे मौका देगी, मैं जीवन में नहीं लड़ूंगा। हाँ, तो ये प्रशांत किशोर भी हैं और इन दिनों बिहार बदलने की बात कर रहे हैं और युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। इनके पार्टी से क्यों नहीं? वो है मीडिया किशोर। पहले तो इतने झूठ बोलते हैं। मैं आप लोगों को कोई पैसा किशोर बोलता है जी, कोई मीडिया किशोर बोलता है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, आप हाँ। सिंपल सा उदाहरण आप समझिए ना। कितना 3 साल से आप भी उनको फॉलो कर रहे होंगे, चूँकि 3 साल से उनका पद, सो कॉल्ड पद आता फॉलो नहीं, हम तो फॉलो सबको करते हैं। मोदी जी को भी फॉलो करते हैं। फॉलो इन द सेंस कि उनको वॉच कर रहे होंगे। हमको फॉलो लालू जी को भी करना है, तेजस्वी जी को आप भी करना है। उनको वॉच कर रहे होंगे। हाँ। आप एक चीज़ बताइए, मैं उनको कहता हूँ कि महागठबंधन की बी टीम है। लोग बोलता है बीजेपी की भी टीम है। मैं प्रूफ कर देता हूं कि महागठबंधन की बी टीम है। कैसे? आप उनके नेताओं से या प्रशांत किशोर जी से जवाब ले लीजिएगा। आप एक चीज़ बताइए, उन्होंने 3 साल में यही कहना है कि हमने जिसके लिए कंधा लगाया है, जिनको हमने चुनाव जितवाया है, वो बिहार के विकास के लिए, बिहार के लिए वो हम पे कंधा लगा रहे हैं, हमको पैसा दे रहे हैं, यही कहते हैं, है ना? मैं इसमें गलत तो नहीं हूँ? बिल्कुल। किसके लिए वो कंधा लगाए हैं अपने जीवन के 10 साल? बता दीजिए, किसके लिए कंधा लगाए हैं? मोदी जी के लिए उन्होंने काम किया है, नीतीश जी के लिए काम किया है, लालू जी के लिए उन्होंने काम किया है, मोदी जी राहुल गांधी आपके लिए उन्होंने काम किया है, राहुल गांधी के लिए काम मोदी जी के लिए तो शुरू में मोदी जी के सोशल मीडिया वगैरह कुछ देखते होंगे। जी जी। इसके बाद अधिकतर किसके लिए किए हैं? ममता बनर्जी के लिए किए हैं, आम आदमी पार्टी के लिए किए हैं, स्टालिन के लिए किए हैं, अमरिंदर सिंह के लिए किए हैं। तो नीतीश जी को कहीं छोड़ गए हैं? नीतीश जी के लिए भी उस समय में महागठबंधन था,
किए होंगे बहुत, चूँकि नीतीश जी के साथ में मैं उन चीज़ों को मैं नहीं जाना, मैं अभी जो बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझिए। 90% महागठबंधन के लोगों के साथ काम किया है और वो यही कहते हैं कि जिनके लिए हमने कंधा लगाया है वो हमारे लिए पैसा लगा रहे हैं, और कंधा तो ये महागठबंधन के लोगों के लिए लगा रहे हैं, तो मतलब पैसा वही दे रहे हैं। तो जब वो पैसा देंगे तो उनसे कहेंगे कि आप बीजेपी की बी टीम रहिए, कि वो कहेंगे महागठबंधन की बी टीम रहिए। और दूसरा चीज़, उस दिन 243 करोड़ की घोषणा किए हैं, वो जो फार्मूला अभी 241 वही 243 करोड़ का, हाँ 41 है। हाँ, उस दिन जो समझाए हैं कि हमने अपना पैसा हमने अपने पार्टी को दे दिया, 98 करोड़। वो फार्मूला जिस दिन CBI ED और जब जिस दिन जांच होगा उस दिन पता चलेगा। कैमरे पे आके कह देना, वो हम लोग समझते हैं कि जो बिजनेसमैन है वो समझ रहा है कैसे पैसे को घुमाया गया है, और वो जिस दिन जांच होगा उस दिन पता चलेगा उनको। महागठबंधन की बी टीम है, क्योंकि महागठबंधन के लोगों का पैसा वो यूज कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ में। तो जीवन का क्लियर स्टैंड है कि जनसुराज से नहीं एकदम नहीं लड़ना, क्या बात कर रहे हैं। जनसुराज का भविष्य विषय है कि नहीं जी? कुछ नहीं है, देखिएगा चुनाव के 1 महीने के बाद पता चलेगा किसी और स्टेट में रहेंगे ये, बिहार में नहीं दिखेंगे, एकदम नहीं दिखेंगे। जिस पार्टी में हमने अपने जीवन को दिया है, मैं चाहे 1 घंटा दिया हो, चाहे हमने 10 साल दिया हो, फिर मैं उस चीज़ को छोड़ के मैं किसी और में अपना जाएंगे, वहाँ अपने आप को बताएंगे मैं विकास सिंह हूँ, मैं विकास सिंह। भाई क्यों? हमारी पार्टी सबको मौका देती है, तो हम अपनी पार्टी के साथ रहेंगे ना। जीवन भर भारतीय जनता पार्टी एकदम बिल्कुल जीवन भर भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। तो आपको बता दें कि हमारे साथ विकास सिंह जी थे, जो कि बैकुंठपुर विधानसभा के युवा जोश, युवा सोच और युवा नेता यानी कि विकास सिंह जी थे। और विकास सिंह जी से हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया और तमाम मुद्दों पे इन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आप सबको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।